नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। संपूर्ण भारत में 9 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मॉनसून की अक्षीय रेखा अब और दक्षिणवर्ती हुई है। पश्चिमी सिरा इसका दक्षिण की तरफ आ गया है जैसलमेर पर, और साथ ही साथ साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश यानी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बने लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। और ये दोनों मौसमी सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है इस समय, और अगले 24 से 48 घंटों तक इनका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा देश के तमाम इलाकों पर। साथ ही साथ एक नया लो प्रेशर सिस्टम 11 सितंबर को फिर से बे ऑफ बंगाल पर बन सकता है, और आगामी सिस्टम इस वर्तमान लो प्रेशर सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट देश के तमाम राज्यों पर पड़ेगा। और इसी वजह से मानसून के विड्रॉल में फिर से डिले होने की संभावना बन रही है। और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, जहां पर इस साल जुलाई और अगस्त के ज़्यादातर समय तक मानसून कमज़ोर रहा था, उन भागों में भी बारिश अच्छी हो रही है और होने की संभावना है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट उत्तर भारत का जो रीजन है ये है। आपको बता दें कि देश भर में अब तक बारिश की जो स्थिति है वो सामान्य से कम है, लेकिन डेफिशिएंसी लेवल घट रहा है। यानी अभी कुछ समय पहले तक 10% की कमी थी, फिर उसके बाद घटते हुए 9, फिर 8 और अब ये 7% पर आ गई है। यानी कि देश भर में जो बारिश हुई है वो सामान्य से 7% कम रही है। दक्षिण भारत सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन रहा है इस साल, जहां पर 14% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई साउथ पेनिनसुलर इंडिया में। और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में 14% कमी, 11% की कमी है सेंट्रल इंडिया में। बारिश बढ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी डेफिशिएंसी का लेवल घटा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में, महाराष्ट्र, गुजरात में डेफिशिएंसी थी, मध्य प्रदेश में डेफिशिएंसी थी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कमी थी। इन भागों में कमी का अंतर कुछ कम हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में जो ज़्यादातर इलाके हैं विदर्भ को छोड़कर, जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी, अब और बढ़ गई है। यहां पर बारिश सामान्य से ऊपर पहुंच गई है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 14% कम बारिश हुई है। दिल्ली और हरियाणा को छोड़कर बाकी समूचा उत्तर भारत का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में इस साल अब तक सामान्य से 10% कम वर्षा दर्ज की गई है। ये स्थितियां अब तक रहीं। और मौसमी सिस्टमों के बारे में हमने चर्चा की। ये क्लाउड देख सकते हैं आप, इस समय सबसे ज़्यादा बादल गुजरात के और इसके आसपास के भागों पर हैं, उत्तरी कोंकण, गोवा, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों पर। और इनका इम्पैक्ट अगले 12 घंटों तक बहुत ज़्यादा इन क्षेत्रों में रहने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल इन स्थितियों के बीच आगामी 24 घंटों के दौरान यानी 9 सितंबर को कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे सेंट्रल इंडिया से ही, और गुजरात के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बारिश की इंटेंसिटी लगातार, इंटेंसिटी ही नहीं, स्प्रेड भी बढ़ रहा है। उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में और कच्छ के क्षेत्रों में बारिश आज बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान यह है कि रात से बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और अगले 24 घंटों तक यहाँ पर सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाएंगी। राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज और द्वारका से लेकर ये जो समूचा सौराष्ट्र रीजन है, साथ ही साथ पूर्वी गुजरात का जो क्षेत्र है जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर ये जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी भागों में इंटेंसिटी कल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। जहाँ पर आज इंटेंसिटी ज़्यादा है या ज़्यादा रहेगी, बारिश होती है अगर शाम के समय, रात के समय, तो यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, और कल यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ आइसोलेटेड हैवी स्पेल यानी 1-2 जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। जबकि उत्तरी क्षेत्रों में, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, इसमें अहमदाबाद और गांधीनगर से, वडोदरा से लेकर समूचा जो का क्षेत्र है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, इन तमाम जगहों पर भीषण वर्षा दर्ज की जा सकती है। और यहां पर बारिश का इंतजार आपको है, और ये इंतजार अगले 24 से 36 घंटों के दौरान खत्म होगा। और 24-36 घंटों के बाद ही बारिश कम नहीं हो जाएगी। बारिश अभी गुजरात के तमाम इलाकों पर जारी रहेगी। सौराष्ट्र में सबसे अधिक इंटेंसिटी ये जो पूर्वी रीजन है इन भागों में रहेगी, राजकोट के उत्तर के क्षेत्रों में। साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में इंटेंसिटी अब कम हो रही है। इसका जो मानसून का प्रभाव है वो धीरे धीरे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है। जब ये लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरह से रिकर्व करेगा, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में जाते हुए राजस्थान पर पहुंचेगा, मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा सा और टिल्ट होकर उत्तर की तरफ जाएगी, और इसी का इम्पैक्ट होगा यहाँ पर सेंट्रल इंडिया के बाकी जो इलाके हैं, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ, बारिश की स्थिति में बदलाव होगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पिछले 48 घंटों के दौरान बहुत ड्राई वेदर रहा है ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान हम उम्मीद कर सकते हैं
सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, खजुराहो समेत टीकमगढ़ और साथ ही साथ उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी। मध्यम से भारी इंटेंसिटी हो सकती है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, दतिया और भिंड, मुरैना से लेकर विदिशा, भोपाल, अशोकनगर और रतलाम, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। उज्जैन, इंदौर समेत खरगोन तक और बैतूल तक ये जो रीजन है, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह की इंटेंसिटी आज तक बनी हुई थी, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में ये कल से काफी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद कोंकण गोवा के रीजन में पालघर से लेकर पूरा सिंधुदुर्ग का जो बेल्ट है, ये यहाँ गोवा तक, इन भागों में कई जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना बनी रहेगी। मुंबई में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। नासिक, पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। बाकी अंदरूनी जो मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, इन भागों में ड्राई वेदर हो जाएगा। थोड़ा सा हवाओं का रुख रहेगा इसी तरह का जिस तरह आज है, लेकिन कल इंटेंसिटी थोड़ा सा हवाओं की जो है वो कम हो जाएगी, मॉइस्चर का प्रवाह कम हो जाएगा। तो मॉइस्चर जो मानसून की एक्टिविटी है, मानसून की इंटेंसिटी है, वो उत्तर की तरफ चली जाएगी, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। विदर्भ के क्षेत्रों में अकोला में बारिश कम होगी, लेकिन गढ़चिरौली और नागपुर समेत ये जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है, उड़ीसा में भी बढ़ रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आज मेनली ड्राई वेदर है, आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर हल्की तो कुछ एक इलाकों में मध्यम बौछारें गिर रही हैं और गिर सकती हैं शाम या रात के समय में। लेकिन कल इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी, खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ के रीजन में और उड़ीसा के रीजन में। उत्तरी छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर समेत रायपुर तक तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इसमें कोरिया और आसपास के तमाम इलाकों में वर्षा हो सकती है। उड़ीसा में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साउथ की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे गोवा की पहले बात करते हैं। गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। आज को गोवा में बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई, पिछले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश हुई है। गोवा में भी सामान्य से ऊपर पहुँच चुका है बारिश का आंकड़ा, तो यहाँ अब बारिश रिड्यूस हो रही है। इसके बावजूद लाइट टू मॉडरेट ट्रेंड कई जगहों पर जारी रहेगी। हम कर्नाटक की अगर बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने के बावजूद जो कोस्टल कर्नाटक का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। हैदराबाद समेत तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश में बहुत कमी आने की संभावना है। यहाँ पर मानसून कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इस तरह का पूरा ड्राई वेदर रहेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। ये न्यूमेरिकल वेदर मॉडल कभी कभी चीज़ों को ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता या उनका असेसमेंट नहीं कर पाता, लेकिन जिस तरह की हवाएं हैं उसके आधार पर मेरा ये आकलन है कि कर्नाटक के तमाम इलाकों में और तेलंगाना, हैदराबाद समेत तेलंगाना के रीजन में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो पूरा ड्राई रीजन आपको दिख रहा है, इन भागों में स्कैटर्ड लाइट रेन हो सकती है, यानी कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। चेन्नई, पुदुचेरी में भी हल्की वर्षा हो सकती है। भारी या मध्यम बारिश होने की संभावना थोड़ा सा कम है, ये ज़रूर है। बहुत इंटेंस मानसून एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से ड्राई रीजन रहेगा जिस तरह ये प्रेडिक्ट कर रहा है, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर लेकर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुंच रही है, कंसिस्टेंटली पहुंच रही हैं और इनका इम्पैक्ट इन साउथ पेनिनसुलर स्टेट्स में भी हमें देखने को कल मिलेगा। लक्षद्वीप में भी बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन हल्की बौछारें गिर सकती हैं। केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एज यूजुअल मानसून का बहुत इंटेंस परफॉर्मेंस लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। मध्यम से भारी वर्षा यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ। यहाँ इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं होगी आज की तुलना में। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ स्थानों पर गिर सकती हैं। मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना फिलहाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आगामी 24 घंटों के दौरान नहीं है। 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी ज़रूर यहाँ पर बढ़ेगी जब ट्रफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी। उसके बाद जब अगला लो प्रेशर सिस्टम आएगा तब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानसून का इम्पैक्ट और बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगीय पश्चिम बंगाल समेत झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन आप देखिए, यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। और आपको बता दें कि 9 सितंबर से ज़्यादा 10 सितंबर को बारिश यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड में देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर वाराणसी से लेकर गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान भी
सॉरी, लेकिन 24 घंटों के बाद यानी 10 सितंबर को इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो सकती है और इस तरह की भारी बारिश हो सकती है कि लोकल लेवल पर फ्लडिंग यानी जलभराव की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं और नदियों में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जो अभी एक बार चुनौती पेश कर सकता है मानसून का ये प्रदर्शन यहाँ पर लोगों के लिए, क्योंकि अब फसलें धीरे धीरे परिपक्व होने की अवस्था में पहुँच रही हैं। ऐसे में बहुत भारी बारिश फसलों को नुकसान पहुँचा सकती है। धान के फसलें अब मैच्योर होने की स्टेज में पहुँच रही हैं। ऐसे में क्या होता है कि भारी बारिश के कारण धान की फसल पूरी लेट जाती है ज़मीन पर और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हवाएं हवाएं चलेंगी और हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। पानी निकालने का प्रबंध करना होगा आपको अगर पानी बहुत ज़्यादा होता है आपके खेतों में बारिश होती है तो। इसके अलावा वेस्ट यूपी में भी आप देख सकते हैं, साउदर्न रीजन जो है यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है। अलीगढ़, आगरा और झांसी, ललितपुर समेत ये जो हमीरपुर, महोबा का रीजन है, साथ ही साथ लखनऊ में भी बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है। बरेली तक बारिश होगी और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर तक काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। तराई वाले रीजन में यहाँ पर इंटेंसिटी कम नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर उत्तराखंड पर और नेपाल पर भी पहुँचेगा, साथ ही साथ वेस्ट यूपी के जो फुटहिल्स रीजन है इन भागों में भी पहुँचेगा। तो उम्मीद ये है कि बरेली से लेकर नजीबाबाद, सहारनपुर तक का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा, बादल छाते रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होगी। उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर आज भी अच्छी वर्षा की संभावना है और कल भी इस तरह की यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मॉनसून का प्रदर्शन यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। हरियाणा के हिसार और महेंद्रगढ़ का जो रीजन है, ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र, इन भागों में दक्षिणी पंजाब में बहुत अच्छी एक्टिविटी मॉनसून की नहीं होगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बारिश के लिए बादल आते जाते रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी यही हाल रहेगा। कभी राजस्थान की तरफ से बादल यहाँ पर आ सकते हैं और कभी पश्चिमी दिशा से, पूर्वी दिशा की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से आ सकते हैं। तो बारिश का एक दो स्पेल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में भी हमें देखने को मिल सकता है। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बहुत अच्छी रहेगी। अलवर से लेकर जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर, डूंगरपुर तक। जोधपुर, जालौर में भी बारिश होने की संभावना है। जालौर में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। सिरोही में भी बारिश हो सकती है, जबकि जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बाड़मेर में भी ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। चूरू और ये जो रीजन ड्राई दिख रहा है, इन भागों में भी आइसोलेटेड बारिश की संभावना यहाँ पर बन सकती है। बहुत स्ट्रांग नहीं होगी बारिश, लेकिन पूरी तरह से ड्राई वेदर भी नहीं रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।